गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे आपका आइसोमर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। किस बारे में बात कर रहे थे? आइसोमर। ये आइसोमर मतलब समवायता जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया था। तो 4 में क्या देखे थे हमने? सिस और ट्रांस स्क्वायर प्लेनर में। आज हम लोग बात कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेंगे, ठीक है। जो क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? जीआई देखेंगे और क्या देखेंगे हम लोग? ऑप्टिकल एक्टिव देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? दो चीज चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चीज चाहिए? दो चीज। एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए और दूसरा क्या चाहिए आपका? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। इसमें जीआई के लिए क्या चाहिए? सिस और ट्रांस चाहिए। क्या चाहिए? सिस और ट्रांस, ठीक है। ये तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, जैसे कि आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, उसमें मान लो जाए आपका क्या है? एक Ma6 ये है ना। Ma क्या है आपका? 6 है। इसमें हमको देखना है। तो आपके पास मेटल, ठीक है। ये क्या आपका? मेटल, ठीक। ये ऐसा, ये ऐसा, ए ऐसा है, ठीक है। पूरा ए सेम लिगेंड है। लिगेंड क्या है आपका? आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा लिगेंड है। अब आपके पास जैसे कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे कि ये आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक ये ऐसा और एक ये ऐसा, ठीक है। एक ये ऐसा और ये एक ऐसा, एक ऊपर में रहेगा, एक कहाँ रहेगा? आपके ऊपर में, ठीक है। इस प्रकार से तो आपके पास देखना ये एक और इधर पीछे की ओर, एक मान लो आपके पीछे की ओर है, एक हमारे क्या है आपका? पीछे की ओर। मतलब ऐसे 4 मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल को ऐसा, एक मॉलिक्यूल को ऐसा और एक मॉलिक्यूल जस्ट इसके पीछे है, ठीक है, ऐसा। तो आपके पास देखना ये चारों जो रहेंगे इधर के, ये कैसा रहेगा आपका? प्लेन में रहेगा, एक ऊपर और एक क्या रहेगा आपका? नीचे की ओर। तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में जो भी आपका आइसोमर बनाएंगे, इस वाले लिगेंड आपका सेम है। चाहे आप ऐसा करो तो भी आपको सेम दिखाई देगा, जो चाहे आप ऐसा करो तो भी, मतलब आप किसी भी तरफ से ऐसा कर लो, ये इतना क्या होगा आपका? सेम होगा। क्या होगा आपका? सेम, ठीक है। तो आप कैसा भी इसको रोटेशन करवा लो, ये आपको क्या देंगे? आपको सेम स्ट्रक्चर देंगे। क्या देंगे आपको? सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया आपका? ये ऊपर का हो गया प्लेन में, और उसके बाद एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर। आप कैसा भी पलट दो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, सब में सारा एक जैसा रहेगा। सब में क्या रहेगा आपका? एक जैसे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है आपके पास? जो आइसोमर निकलेंगे जीआई, वो क्या निकलेंगे आपका? एक मिलेगा इसमें, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से यहाँ चलने में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिल जाएंगे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा काटने पे इधर इधर, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप पहले जीआई देखेंगे। अब इसी को क्या करना है आपको? चेंज करना है। इसी को क्या करना है आपको? चेंज। जैसे कि आपका Ma क्या होगा आपका? 5 और B रख दें। क्या रख दें आपका? B। तो अब इसमें क्या करना है आपको? इस प्रकार से ये क्या होगा आपका? B, ये A और ये A ऐसा रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से सर। अब देखो आपने क्या किया है? आपने चेंज कर दिया। क्या कर दिया आपने? चेंज। ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ये ऐसा। इनके बीच में 90 का है और इनके बीच में आपका 180 का है, ठीक है। तो आप इसको उठा के यहाँ पर भी रखोगे तो भी वही बनेगा, आप इनको उठा के यहाँ पर भी रखोगे तो भी वही बनेगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस, तो इसके लिए आपका जीआई कितना निकल जाएगा? आपका 2 निकल जाएगा, सिस और ट्रांस, ठीक है। एक बार आपको चेंज कर रहे हो आप, मान लो जाए M ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर रहे हो। A फिर B फिर A फिर A फिर A फिर A ऐसा। एक बार क्या चेंज कर रहे हो आप? ऐसा, इस प्रकार से ऐसा चेंज कर रहे हो। A फिर B, ठीक है, B तो वही रहेगा आपका और कुछ चेंज होगा नहीं। सिर्फ दो ही प्रकार के बनेंगे। एक ऐसा, जब आपका A कहाँ, B कहाँ यहाँ पर, और एक B कहाँ आपका यहाँ पर, तो आपका जीआई कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर भी जीआई कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, एक मेन वाला और एक आपका ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पास नहीं, ये जीआई आपका एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। सारे क्या आपका? आइडेंटिकल। तो इस प्रकार से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब एक देख लेते हैं हम लोग कि दूसरा एक तीसरा M A3
और क्या होगा आपका B3, ठीक है, MA3 और क्या है आपका B3। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फेशियल बनेगा और मेरिडोनल बनेगा, है ना। तो इसमें देखिए आपके पास MA2 और B2 भी कर सकते हैं तो भी चल जाता आपका, ये ऐसा करो, MA2 और B2 कर लो, है ना, ये ऐसा A और ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो ये B है तो इसको भी क्या कर लो, B कर लो, ये ऐसा दोनों एक साथ लगा दिए, ठीक है। अब ये दोनों किस में हो गया आपका, ट्रांस में हो गया। तो इसमें क्या मिल जाएंगे, एक ये वाला बन जाएगा M और एक चेक कर देख लेते हैं हम लोग, ऐसा A फिर B फिर A और ये क्या आ जाएगा B फिर A। एक और देख लेते हैं आपका ये कैसा बनेगा आपका, ठीक है, ये मेटल हो गया। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ये A B फिर A फिर A फिर A। अब नहीं बनेगा ऐसा, ये सिर्फ 3 बनेंगे। कितना बनेगा आपका, 3। इस प्रकार से ऐसा 3 बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना था कि आपका आइसोमर कैसे होंगे, इसको लिख लो। उसके बाद एक और बताऊंगा फेशियल और मेरिडोनल वाला, फिर गिलेट वाला बताऊंगा। फिर उसके बाद एक मैं लिखवा दूंगा किसमें आपका कितने नंबर का जीआई बनेगा, कितने नंबर का क्या बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ऐसा। तो आपको ऐसा रख रख के चेंज करके देखना है। देखो आइडेंटिकल तो सिर्फ एक बनेगा आपका, आइसोमर कितने होंगे आपका, एक। ऑप्टिकल एक्टिव ये क्या बोलते हैं आपका, ये जो ए है ये क्या है आपका ए, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा आपका, जैसे बी रख दी, रिप्लेस कर दे आपका बी, A5 और बी क्या है आपका ए। आप उसका कहीं भी रखो, शेप्स पूरे बॉडी का क्या आपका आइडेंटिकल है। पहले बताया हूं कि आपका ए रखो चाहे बी रखो, दोनों एक जैसे रहते हैं 90। तो जे कितना होगा आपका 1 होगा। उसके बाद यहां पर कितने हैं आपके पास, जे ए और बी है, ठीक है। तो यहां पर भी कितने आएंगे आपका 1 आएंगे। इसमें देखो A3 और क्या है आपका B2, इसको क्या कर लो A3 ले, तो A4 और B2 कर लो, ठीक है। तो पहले प्लेन में और एक दूसरे के ट्रांस में रहेगा, फिर आपका B को क्या करो आप रिप्लेस कर दो, फिर ऐसा क्या कर दो आप रिप्लेस कर दो। तो अब आपके पास कितने जे बनेंगे वो, तो इसमें कितना बनेगा आपका 3, कितना बनेगा आपका 3। ऐसा आइसोमर होगा। ऑप्टिकल एक्टिव भी देखेंगे, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग।
ठीक है, ठीक है। तो अब आफ्टर टर्म में हम लोग देखेंगे, इसका सुपर ट्रिक्स है वो याद करना। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6 है ना। मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक मेटल है ए, आपके पास कितना है आपका 4 और बी कितना है आपका 2 है, ठीक है। ये आपका मेटल है, क्या है आपका मेटल, ठीक। ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो ए और ये ए है और ये ए है, ये क्या है आपका बी बी, ठीक। ये ऐसा जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं आपका ट्रांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांस। और ऐसे ही सेम इसका एक पास रहता है आपका मेटल, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। ये ए यहाँ पर बी और इसको क्या करो बी और ये क्या रहेगा, ऐसे जो रहता है इसको सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए आपका 2, कितने हुए आपका 2। हम बहुत सारे मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करेंगे, एक सीरीज में लिख देते हैं, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कितने जीआई होंगे, कितना कंपाउंड होगा, एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास A3 और क्या आएगा आपका B3, ठीक है। उसके बाद A2B4 के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास A4BC के बारे में बात कर लें। उसके बाद एक बार आपका A4BCD के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। एक, ये 2, ये 3, ठीक है। तो आपको तो देखिए, जब ये इसका जीआई के बारे में बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, जीआई। तो आपका जो जीआई आएगा इसमें कितना होगा आपका सिस और ट्रांस होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। कितना होंगे 2। इसमें भी आपका A4 है, तो A4 है तो इसमें भी कितने मिलेंगे आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। ये जीआई के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आपका कंपाउंड है और ओनली हम लोग बात करेंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें भी कितना होंगे आपके पास 0 2 होंगे। एक फेशियल होगा और एक क्या होगा आपका मेरिडोनल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखना है ना। इसके बाद इसमें कितने मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेंगे, इसमें कितने मिल जाएंगे आपको 3 मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा। उसके बाद आपके पास क्या आता है आपका BC के बारे में आता है। तो BC कितने मिलेंगे आपको 4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे आपका जीआई 4 मिल जाएंगे, ठीक है। इधर आप रॉन्ग कंपाउंड है उसको लिख देते हैं हम लोग। जैसे आपका मेटल है एक, उसके बाद आपके पास A2 तो ये आपका डिफरेंट कंपाउंड, इसको सीधा याद रखना है। इसको क्या करना है आपको, इसमें कितने मिलेंगे सिस और ट्रांस, इसमें भी कितने मिलेंगे आपको सिस और ट्रांस। इसमें आपको 2 मिलेंगे, एक को बोलते हैं फेशियल, एक को बोलते हैं आपका मेरिडोनल। एक को क्या बोलते हैं आपका फेशियल और एक को क्या बोलते हैं आपका मेरिडोनल। इसको याद रखना, ठीक है। इसमें भी कितने मिलेंगे आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। इसमें कितने मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे। बना के देखेंगे इसको अभी, ठीक। उसके बाद आपके पास ये आपका एक मेटल है,
उसमें कौन कौन से लिगेंड लगे हुए हैं आपका? A2BCD, E। उसके बाद आपका एक मेटल है A2BCD, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका ABCDE और कौन सा है आपका F, 1 2 3 4 5 ये 6, इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका, उसके बाद है आपका ए टाइप का है आपका, इसमें मेटल है, उसका ए टाइप का मेटल है, लिगेंड लगे ए टाइप का 2, ठीक है, मतलब ये ब्रिजिंग लिगेंड है A2। उसका कौन सा आता है आपका, इसमें B2 आता है, ठीक है ये। उसका देख लेते हैं आपका मेटल ए ये होगा 2 और क्या आता है आपका BC, ये आपका B2 है और ये क्या आपका BC, एक और है आपका M, ठीक है, और आता है आपका A और ये 2 AB 3 रह गए, कौन सा है आपका AB ये 3। तो आपके पास इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्री, इसको सीधा याद रखना है, इसको क्या करना है आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। M A2 B2 C2 में कितने यहाँ पर G बताना है, क्या बताना है आपको GI। इसके जस्ट हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेना है हमको। ठीक है, तो आपका एक कंपाउंड है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये क्या करेगा आपका सीस और ट्रांस बनाएगा, ये भी क्या करेगा आपका सीस और ट्रांस, इसमें 2 मिलेंगे, ये आपका फेशियल क्या बनाएगा आपका मेरिडोनल बनाएगा, इसको भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। 8 3B 2C कितने जी होंगे आपके पास 3 होंगे, इसमें कितना होगा आपके पास, इसमें 4 होंगे, इसमें कितने होंगे आपके पास 5, इसमें कितने होंगे 6, इसमें कितने होंगे आपका 9, इसमें कितने होंगे आपका 15, इसमें कितने आएगा आपका जे 2, इसमें भी कितने आएंगे आपका 2, इसमें भी कितने आएंगे आपका 2, इसमें 2 आएंगे। सिस और ट्रांस हो गए, ज्यादा अगर ट्रांस करोगे ज्यादा, जैसे कि इसमें लिगेंड अलग अलग लगेगा तो इसमें क्या आते जाएगा आपका स्ट्रेन आएगा, तो ये क्या होगा आपका मॉलिक्यूल आपका स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे आपका ऑप्टिकल एक्टिव में और क्या क्या चाहिए, इसको नोट डाउन करिए। इसको ऐसे ही याद रखना है कौन कौन से आपका आइसोमर है जिसमें जीआई क्या हो सकता है आपका सो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि MA4BC है तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मान लो जाए क्रोमियम है और इसमें A4 है, मतलब H2O कितना है आपका 4, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद BC या फिर क्लोरीन ले लो या फिर ब्रोमीन ले लो, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका 4- हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऐसा कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही क्या करना है आपको याद करना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव देखेंगे, ठीक। लिखिए इसको।
ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपका ये GI तो हो गया है ना, इसी कंपाउंड को रख देते हैं हम। एक छोटा सा है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में बात कर लेता हूं, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपके पास मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका मिरर इमेज। तो आपके पास जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, अगर मैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, ऑप्टिकल एक्टिव की, तो ये कभी भी क्या नहीं करता आपको, डस नॉट शो मिरर इमेज, क्या नहीं शो करता आपका, मिरर इमेज शो नहीं करेगा। मतलब कि ये आपके पास ये मिरर है, ठीक है, ये ऐसा, तो आपके पास ये आपका ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये आपके पास डज नॉट शो मिरर इमेज, ये क्या नहीं होता आपका, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जब भी इसको क्या करोगे आप, रोटेशन करवाओगे, ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो मिरर इमेज तो ये शो करेगा, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ना, तो ये क्या नहीं होगा आपके पास, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो ये क्या नहीं होता आपका, नॉट सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल। अभी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा आपका, एनेंशियोमर नहीं होगा, क्या नहीं होगा आपका, एनेंशियोमर, ठीक है। जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, क्या होते हैं आपका, एनेंशियोमर, और जो सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं आपका, आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा आपको चेक करना था, ठीक है, मिरर इमेज। जैसे कि आपके पास एक है ए अल्फा, ए मतलब अल्फाबेटिक का ए अक्षर, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं, क्या हो जाता है आपका, सुपर इम्पोसिबल। तो ये क्या होते हैं आपका, ए जो है आपका आइडेंटिकल है, दोनों ही क्या है आपका, आइडेंटिकल है ना, ये दोनों ही क्या है आपका, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपका, आइडेंटिकल है। तो आप जब इसको, जैसे कि हमारा हाथ भी क्या होता है आपके पास, मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तो हमारा हाथ क्या है, एक दूसरे का एनेंशियोमर है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को उठा के रखे, उसके ऊपर अध्यारोपित हो गया, उसके ऊपर सुपर इम्पोसिबल हो गया, तो दोनों क्या होते हैं आपका, आइडेंटिकल होते हैं। बस इसी के बारे में चेक करना था, ठीक है। तो मैं आपको ये सारे कंपाउंड है, इसी के बारे में चेक करना है। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए दो चीज चेक करते हैं, क्या चीज आपका, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और प्लेन ऑफ क्या होना चाहिए आपका, सिमेट्री। ये दो चीजें होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि आप जहां से भी, जैसे ऊपर की ओर चले तो भी सेम मॉलिक्यूल मिला, और नीचे की ओर चले तो भी सेम मॉलिक्यूल, लेफ्ट चले तो भी सेम मॉलिक्यूल मिला, और राइट चले तो भी सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, मान लो आप किसी को काट रहे हो बीच से, तो ऊपर भी सेम मॉलिक्यूल मिले और नीचे भी क्या मिले आपको, सेम मॉलिक्यूल, और बीच से भी क्या करे आपका, सेम कटे। ऐसे मॉलिक्यूल के क्या बोला जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं आपका, प्लेनर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। तो जिसमें दोनों चीजें रहेगी उसको क्या बोलते हैं आपका, ऑप्टिकल एक्टिव। और वही चेक किया जाता है आपका कि अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसको क्या बोलते हैं आपका, ऑप्टिकल एक्टिव बोला जाता है, ठीक है। मिरर इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, मिरर इमेज। चलो ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा नोट डाउन करो। उसके बाद मैं ये जितना लिखा हुआ है उसी में आपको क्या देखूंगा, आपका मिरर इमेज देखेंगे आप, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है कि एनेंशियोमर है कि नहीं है एक दूसरे के, वो चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दो।
चलो ठीक है, अब आप लोग ऑप्टिकल एक्टिव भी समझ गए है ना। हम लोग मेन क्या देखना है आपका, एनेंशियोमर। क्या देखना है, एनेंशियोमर। मैं एक बार और बता देता हूँ कि एनेंशियोमर क्या होते हैं। अगर कोई कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हुए और मिरर इमेज होने के बाद अगर एक दूसरे में सुपर इम्पोसिबल नहीं हुए, वो क्या होगा, वो कंपाउंड आपका एक दूसरे के आपका एनेंशियोमर होंगे। अगर एनेंशियोमर आपके पास क्या हो जाएंगे, आपका एक दूसरे का अध्यारोपित हो जाएंगे, वो क्या होता है आपका आइडेंटिकल होता है। क्या होता है आपका आइडेंटिकल। तो हमको देखना है एनेंशियोमर और ऑप्टिकल एक्टिव। एनेंशियोमर क्या देखना है आपका, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, ये चीज। तो आपके पास एनेंशियोमर पेयर देखना है। क्या देखना है आपका, एनेंशियोमर पेयर। ठीक है, तो आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो ये आपका देखो A4 B2 है। तो अगर इनको क्या बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे। मिरर इमेज बनाने का जैसे रखोगे तो वैसे ही मिल जाएगा। तो आपके पास ये भी 0 आएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0। ठीक है, इसमें कितना आएगा आपके पास, ये एनेंशियोमर पेयर आपका 1 होगा, इसमें भी क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, इसमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इसमें 6 मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे आपको, 15 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा आपका 2 होगा। क्या होगा आपका 2। तो आपके पास एनेंशियोमर पेयर मतलब क्या समझते हो कि आपका, मैं जैसे कि ये मेटल बना लूं, ठीक है, ये और 4 आपके पास ये ऐसा बना लूं, ये फिर ये और बी ऐसा बना लूं। ठीक, ऐसा। इसका क्या रखूं मैं, मिरर इमेज रखूं। क्या रखूं मैं, मिरर इमेज। सेम ऐसे ही बना के ऐसा रखता हूं मैं मिरर इमेज। ये ये और ये आपका बी होगा। ठीक है, अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपका, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। ये ऑप्टिकल क्या होंगे आपका, इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकल क्या होंगे आपका, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल क्या होंगे आपका, इनएक्टिव। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा आपका, ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव ये होगा। ये भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी क्या होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव शो होंगे, जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वो क्या होगा आपका, एनेंशियोमर। ठीक है, इसी का नाम आपका मिरर इमेज है और इसी के बाद नाम क्या है आपका, नॉट सुपर इम्पॉसिबल है। ये आप इस नाम से आपको मिल जाएंगे हमेशा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव, एनेंशियोमर मिल जाएंगे या फिर मिरर इमेज या फिर नॉट सुपर इम्पॉसिबल होगा, वो हमेशा क्या रहेगा आपका, एनेंशियोमर रहेगा। क्या रहेगा आपका, एनेंशियोमर। तो इसको याद रखिएगा बस। ठीक है, ये जो है, ये जो कंपाउंड इतना शो करते हैं ना, 0001 याद रखना, 1 2 6 15 11 और 2 ऐसा करके याद रखना तो याद हो जाएगा। तो आपको इनको देखना है कि कौन कौन सा आपका क्या शो कर रहा है। ठीक है, A3 और क्या रहेगा आपका B3 ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से तो इनको आप देखिए और अच्छे से याद करिएगा इसको। ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, वो ये मतलब होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव। तो इनको आप लिखिए।
ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेशियल कब होगा और मेरिडोनल कब होगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक कंपाउंड है आपका मेटल, ठीक है, जिसमें A3 और क्या आपका B3 है ना। इसमें अगर देखना चाहे तो आपके पास जो A है ये A और ये A, ये क्या होगा आपका B होगा। इस प्रकार से जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं आपका फेशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका फेशियल बोला जाता है। ठीक है, फेशियल का मतलब ये है कि ये देखो ये तीनों क्या है आपका एक ही फेस में है, ये तीनों क्या है आपका एक ही फेस में है। और उसके बाद क्या आता है आपका मेरिडोनल आता है। ठीक है, ये ऐसा, ये A B फिर A, फिर क्या आएगा B A, फिर क्या आएगा B। तो एक को छोड़ के ऐसा जो आएगा इसको क्या बोलते हैं आपका मेरिडोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका मेरिडोनल बोला जाता है, फेशियल और मेरिडोनल। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपका, जैसे कि ए क्या दिया है आपका 2 दिया है, और क्या दिया आपके पास B2, और क्या दिया आपका C2 दिया है, A B और क्या दिया आपका C2, ये ऐसा। ठीक है, तो आपका जो मेटल है वो क्या लगेगा आपका मेटल में आपका जो आएगा ये इस प्रकार से आएगा, A आपका कॉमन है। ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन है। उसके बाद B कहाँ लग जाएगा आपका, इधर एक B लगेगा, इधर एक B लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेंगे हम लोग कि आपके पास ये मेटल है। ठीक है, ये उसके बाद कहाँ लगेगा आपके पास एक A यहाँ, एक ये A यहाँ, तो ये ऐसा, एक A यहाँ एक A यहाँ, तो ऐसा। ठीक है, उसके बाद B भी आपका कहाँ लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका होगा तो यह क्या होगा आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और ये क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, क्यों, इन दोनों को अगर काट देंगे ऐसे करके बीच से काटेंगे तो सेम कटेगा। क्या होगा आपका सेम कटेगा। तो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं होना चाहिए आपका। तो अगर बीच से काटोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर की ओर बी मिलेगा, नीचे की ओर बी क्या मिलेगा आपको डी। तो जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा वहां पर क्या होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव मिल जाएंगे, क्यों, अगर बीच से काटोगे तो ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा है आपका प्लेन से, ऐसा। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका किलेट कंपाउंड हुआ, किलेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको ट्रांस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे आपका सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका सिस, इसको ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं आपका सिस बोलते हैं। ठीक है, तो किलेट कंपाउंड में जो सिस रहेगा वो क्या रहेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव, और जो ट्रांस रहता है वो क्या रहता है आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव। हमेशा याद रखना ये चीजें। ठीक है, जो सिस रहेगा वो क्या रहेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव, जो ट्रांस रहेगा वो क्या रहेगा आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग और जैसे कि आपका ये मेटल है, ये आपका बी है, ये बी है। ठीक है, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, इसी का मिरर इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे, मिरर इमेज। ठीक है, तो ये मेटल और ये क्या है आपका ए, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। अगर इसको उठा के इसको कर रखोगे तो सेम पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके, तो सेम मॉलिक्यूल है ये वाला। ठीक है, ये और ये वाला, ये और ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसा पलटी करेंगे, मिरर इमेज है, ये क्या होगा एक दूसरे के आपका मिरर इमेज। ठीक है, और देख लेते हैं आपका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे आपका एनइसोमर, डाई स्टीरियोइसोमर होंगे ये सारी चीजें। एक ये देख लेते हैं आपका एम ए बी
टू, ठीक है, AB2 और क्या देख लेते हैं आपका C2। तो ये मिरर इमेज करेगा, शो करेगा कि नहीं करेगा वो देख लेते हैं। ये M, ठीक है, ये A है, ये B है, ये A है और ये क्या है आपका B है, ठीक है, और इधर क्या आपका C और C है, ठीक। उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं हम लोग, ये मेटल है, ये A है और ये क्या है आपका B, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये A है और ये क्या है आपका B, ये ऐसा। उसके बाद क्या है आपका ये वाला C और ये वाला क्या है आपका C, एक ऐसा हो रहा है, ठीक है। दो और बनेंगे, ऐसा दो और बनेंगे, एक इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से जुड़ेगा, ठीक है, दो और बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका AB2 टाइप का जो रहता है ना, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, ऐसे टाइप के जो लिगेंड है इस प्रकार से बनाते हैं। ट्रांस में मत रखिएगा, नहीं ट्रांस में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ओनली सिस में रखेंगे, किस में रखेंगे आपका सिस में, यहां से यहां नहीं आएगा, ये एक तो इधर रहेगा, एक तो इधर, एक तो यहां, एक तो यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको आप बनाइए अच्छे से, ठीक है। कितने आपका GI बनेगा, क्या बनेगा, सारा चीजें बताया हूं, तो आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका ये ऐसा ऐसा बन सकता है करके, ठीक है। इसको आपको लिखना है। ठीक है, ले आज के लिए इतना रखते हैं। कल इससे रिलेटेड, आइसोमर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जी नेट में आया हुआ है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। आज इसको आपको रिवीजन करना है और आपसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑक्टेड्रल से आता है और इसमें ऑप्टिकल एक्टिव और जियोमेट्रिकल आइसोमर पूछते हैं, कितना नंबर ऑफ आइसोमर आता है बस वही पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थैंक यू।